तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ राजू गुलाटी। माय यूट्यूब चैनल राजू संगीत गुरु में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों पर लगे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज के बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। मेरे जितने भी संगीत साथी हैं, आज हम लेके चलते हैं थाट भैरवी। थाट भैरवी से बहुत सारे गाने हैं, हिंदी, क्लासिकल, बहुत सारे म्यूजिक है, एक से एक गाने हैं। आइए तो हम आज सिर्फ आपको जो बिगनर्स हैं, थाट भैरवी, अभी तक मैंने सभी थाट बता चुके हैं। आज आज जो थाट बताने जा रहे हैं वो है भैरवी। समय को कम लेते हुए चलते हैं, आज का मेरा प्यारा सा टॉपिक है थाट भैरवी। तो जो बिगिनर्स हैं, वीडियो को स्किप ना करें। यदि आप स्किप कीजिएगा तो फिर आपसे समझने में दिक्कत होगी। और मैं बता दूं दोस्तों कि मैं अभी तक बिलावल, खमाज, कल्याण, असावड़ी, काफ़ी, भैरव, ये सब थाट बता दिए हैं। 30 दिन में पियानो सीखे। आप प्लेलिस्ट मेरा खोल के देखें, गारंटी है कि 30 दिन में आप पियानो बजाने लगिएगा, गाना आपसे निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको कोई भी कोमल स्वर, तीव्र स्वर के माध्यम से नहीं सिखाता हूँ, और ज़रूरी भी नहीं है सीखना, मेरा जो मानना है। क्योंकि कीबोर्ड सीखने के लिए, पियानो सीखने के लिए आपको मध्यम स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर, कोमल ग, कोमल रे समझने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी संगीत साथी हैं, मेरा गुजारिश है, अगर आप पियानो सीखना चाहते हैं, बहुत दिनों से आप 10 थाट को याद कर चुके हैं, फिर भी आप भूल जाते हैं, तो मैं जो फार्मूला बताता हूँ, उस फार्मूले पर आप अगर काम कीजिएगा तो आप 10 थाट आसान तरीका से याद रख सकते हैं लाइफ टाइम। और किसी भी नोट से सिंगर कहीं से भी गाएगा, सी शार्प से गाए, डी शार्प से गाए, या एफ से गाए, या जी शार्प से गाए, कहीं से भी गाए पूरे कीबोर्ड में, आप वहां से स्केल उसका पकड़ सकते हैं, गा सकता है। क्योंकि 12 ही तो नोट है मेरे पास, 12 नोट के बाहर कोई सिंगर नहीं गाता है, 12 नोट से ही गाएगा, कोई नोट से गाएगा। तो इसलिए मेरे संगीत साथियों, आपसे गुजारिश है कि मेरा जो फार्मूला है बहुत ही टफ है, बहुत ही शॉर्टकट और बहुत बेहतरीन फार्मूला है। आप इस पे थाट याद कीजिए, मेरा प्लेलिस्ट खोल के देखिए, मैं कितना बारीकी से सिखाता हूँ, आपको विश्वास हो जाएगा। क्योंकि मैं ये सब सिखाता ही नहीं राग थाट, मैं आपको कोमल स्वर, कोमल, तीव्र म, ये सब समझाता ही नहीं। मैं सिर्फ आपको 12 नोट का नंबर याद करवा दूंगा, मेजर माइनर कॉर्ड लगाने का समझा दूंगा, और 10 थाट जो मेरा है, उस 10 थाट को अगर आप याद कर लेते हैं, समझ जाते हैं, कहीं से भी आप कोई भी थाट अगर बजा लीजिएगा, तो सभी थाट से भाई साहब अलग अलग गाने हैं। सभी थाट से सभी गाने, जो दुनिया के जितने भी गाने हैं, सब थाट अलग अलग थाट से है, सभी एक ही थाट से नहीं है। इसलिए थाट क्यों बनाया गया? क्योंकि संगीत में 10 थाट होते हैं, 10 थाट से बहुत सारे गाने हैं, सबका अलग अलग थाट होता है, राग होता है, इसलिए आपको ये समझना जरूरी है। तो सिंपल सा पहले आप थाट समझिए, फिर राग समझाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा भी राग होते हैं, लेकिन चलिए हम सिर्फ थाट की बात अभी कर रहे हैं। तो 10 थाट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको 10 थाट नहीं समझ में आएगा, तब तक कीबोर्ड आप नहीं बजा सकते हैं, हर गाना आपसे नहीं बज सकता है। इसलिए और हर जगह से बजाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के कीबोर्ड में ट्रांसपोज करने का एक सिस्टम दिया गया है। ये ठीक बात है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि हर सिंगर का स्केल पकड़ सके, और उसी स्केल से, उसी नोट से हम वह गाना प्ले कर सके। चलिए समय को कम लेते हुए आज समझते हैं। तो आइए भैरवी के नोट समझते हैं। पहले देखिए, भैरवी में बजा रहा हूँ। ये क्या बजाया? भैरवी। कहाँ से बजाया? सी शार्प से बजाया। यानी कोई सिंगर अगर सी शार्प से गा रहा है, कोई गाना भैरवी में है, तो हम यहीं से बजाएंगे। यही प्रोसेस तीसरी काली से कहीं से बजा सकते हैं, अभी बजा के मैं बताऊंगा आपको। वीडियो का स्किप ना करें। तो मेरा क्या, ये पहली है, मैंने इसका नाम क्या रखा था? 1 नंबर। 1, इसके बाद क्या है? 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13। तो आइए दोस्तों समझते हैं। ये भैरवी थाट है।
आइए नंबर समझते हैं आप। 1 2 4 6 8 9 11 13। कैसे है? 1 2 4 6 8 9 11 13। ये नंबर आप कॉपी पर लिख सकते हैं, लिख लीजिए। 1 यानी आप भैरवी थाट यहीं से बजेगा, ऐसे ही बजता है। नंबर समझ में आ गया? आप यही नंबर जहां मर्जी वहां से बजाइए, किसी को सिर्फ मानना आपको है कि जैसे सिंगर यहाँ से तीसरी काली से कोई गाना है या सिंगर का स्केल तीसरी काली से मिल गया, तो यहाँ से कैसे बजाएंगे भैरवी? सेम वही फार्मूला, 1 2 4 6 8 9 11 13। सिंपल। और मैं एक्सरसाइज भी बता चुका हूँ, पहले वीडियो देखिएगा, जिसको हम अलंकार के नाम से जानते हैं। क्योंकि हर थाट बजाने के बाद आप अलंकार का भी रियाज कीजिएगा जो बिगिनर्स है, क्योंकि फिंगर जब तक आपका फास्ट नहीं दौड़ेगा कीबोर्ड पर तब तक आप नहीं बजा सकते हैं। जैसे अभी मुझे बताया, स्लो स्लो करके बताया, इसको फास्ट में कैसे बजाना है। इसमें एक्सरसाइज क्या बताया था? इस तरह से बताया था। अब इसी को यहां से भी वही चीज। दोस्तों, अगला कोई भी गाना अगर सीखना चाहते हैं, जो हमारे पुराने साथी हैं, कोई गाना सीखना चाहते हैं, किसी का म्यूजिक सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कमेंट पूरी की जा सके। और आशा करता हूं कि जो बिगिनर्स हैं उनको समझ में आ गया होगा, और जिनको ये नंबर कैसे हम समझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरा जो पहले का वीडियो है प्लेलिस्ट खोल के देखें। सीरीज बाय सीरीज आपको नंबर मिल जाएगा, सीरीज बाय सीरीज आपको वीडियो मिल जाएगा। आप देख के 30 दिन के अंदर में मेरी गारंटी कि आप पियानो बजाने लगिएगा जो बिगिनर्स हैं। तो चलते हैं, आज फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।